बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? आपका जवाब जो कुछ भी है, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होगी। एक दफ़ा ऐसा होता है, एक बैंक में डाका डाला जाता है, यानी कुछ लुटेरे चोर बैंक में आ जाते हैं और वहाँ पे पैसे चुराने लगते हैं। होता क्या, एक शख्स मज़ामत करता है, वो आगे बढ़ता है और उन चोरों को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मज़ामत करता है, एक चोर फायर कर देता है। फायर उसके हाथ पे लगता है। होता क्या है, चोर चोरी करके चले जाते हैं। बाद में जब दूसरे लोग उस बंदे के पास आते हैं जिसको फायर लगा होता है हाथ पे, तो वो उसको देखते हैं, वो बहुत खुश है। वो नाखुश नहीं है बल्कि खुश है, परेशान नहीं है और वो शुक्र अदा किए जा रहा है। तो उससे पूछते हैं, ये क्या मामला है, तुम्हें तो फायर लगा है और तुम ज़ख्मी हो गए हो, तुम्हें तो परेशान होना चाहिए, तुम्हें तो नाखुश होना चाहिए, लेकिन तुम हो के खुश हो, मुतमईन हो। तो वो जवाब देता है, मैं इसलिए खुश हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि ये फ़ायर मेरे दिल पे, मेरे जिस्म के किसी और हिस्से, ऐसे हिस्से पे नहीं लगा कि जिससे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ देखनी है वो ये है कि एक पर्सपेक्टिव या एक सोचने का अंदाज़ मनफी होता है, जिसमें हम सिर्फ नेगेटिव और मनफी जो चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। लेकिन एक अंदाज़ होता है जिसको हम मुस्बत अंदाज़ बोलते हैं। हमें मुस्बत अंदाज़ अपनाने की ज़रूरत है। अगर आप देखें, अगर आप बल्कि सोचें, अगर आपकी सिर्फ सांस चल रही है तो भी अल्लाह के शुक्र अदा करें। क्यों? अगर वो ये भी ना चलने देता तो आप क्या कर सकते थे? ये तो एक मैं एक्सट्रीम लेवल की एक बात कह रहा हूँ ना, लेकिन इसके बरअक्स हमें तो उसने नेमतों से नवाजा है। हमें आंखें दी, कान दिए, हमें उसने हर लिहाज, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सोच सकते हैं, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, पाकिस्तान में पैदा किया, हर लिहाज से आज़ादी भी है हमारे पास। यानी हम किस किस चीज़ का उसका शुक्र अदा करें। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आप फिर नाखुश क्यों हैं? आपको खुश होना चाहिए, इसलिए कि उसने आपको इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। तो आपका जवाब आइंदा ये होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अब यहाँ पे मैं आपसे एक और आपके सामने और केस रखता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ और वो चीज़ कीमती भी हो, तो आपको जब मैं वो चीज़ दूँगा तो मैं फिर उसका हिसाब भी लूँगा। मैंने आपको ये चीज़ दी और ये इतनी कीमती है, तो इसके साथ तुम क्या कर रहे हो? तो याद रखिएगा, अगर अल्लाह ने हमें ये नेमत दी हैं तो इसका हिसाब भी होगा। हमें कल को इसका हिसाब देना होगा। हमें अपने आँखों, हमें हाथों, हमारे जो कान हैं, हमारे जो हमें सबसे बड़ी नेमत हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, सोच दी है, बसीरत दी है, इसका हिसाब होगा। तो हर चीज़ का हिसाब होगा। तो अब वो मकाम है कि जहाँ पे आपको खुश होने के साथ सोचना और अमल करने की भी ज़रूरत है। खुश तो हमें इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा है, इनसे महरूम नहीं रखा। लेकिन अब खुश होने के आगे वाला जो स्टेप है वो ये है कि सोचना भी चाहिए कि ये नेमतें दी हैं तो इसका हिसाब भी होगा। और जो सबसे बड़ी नेमत वो अक्ल दी है, शऊर दी है। तो इतनी बड़ी नेमत के होने के बावजूद क्या हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं? अगर देखा जाए तो हमें बेहतरीन उम्मत बनाया गया है, पैदा किया गया है। क्यों? क्योंकि हम अच्छाई की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और वो किस तरह हम कर सकते हैं? जब हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, जब हम सोचेंगे, समझेंगे, ऐसे अमाल करेंगे कि जिससे अच्छाई फैलेगी, लोगों के अंदर बेहतरी हम लाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला की महलूक की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो हकीकी खुशी अगर आप चाहते हैं तो बांटना शुरू कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी रज़ा के लिए कि जिसने ये नेमतें दी हैं, उसकी रज़ा के लिए शेयर करना शुरू कर दें। याद रखिएगा, आप जिसको भी मुतमईन देखेंगे, खुश देखेंगे, वो वही इंसान होगा जिसने अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ किया हुआ है। यानी वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनसे दूसरों को फ़ायदा दे रहा है, अल्लाह के दिए में से दे रहा है। तो शुक्र और खुश होने का और शुक्र अदा करने का जो प्रैक्टिकल एक तरीका है वो ये है कि जो भी नेमतें दी गई हैं, जो भी आसाइशें दी गई हैं, उनको बांटना शुरू कर दें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे जो बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें। अपने करीबो ज्वार में देखें कौन कौन से लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं,
اپنی مشکلات کو حل کرنے کے بارے سوچیں، دوسرے لوگوں کی مشکلات کا حل کرنے کے بارے سوچیں، تاکہ کل بروز قیامت جب آپ سے سوال ہوگا کہ تمہیں عقل دی ہے انسان، تو نے اس کا کیا کیا، تجھے یہ نعمتیں دی، تو نے اس کا کیا کیا، تو اس وقت آپ اعتماد سے کہہ سکیں یا اللہ تیرے فلاں فلاں بندے کی بہتری کے لیے میں نے اس کو استعمال کیا، یا اللہ میرے پاس جو پیسہ تھا وہ فلاں فلاں بندہ جو مشکل میں تھا میں نے اس کے لیے تیری راہ میں خرچ کیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی سے خوش اس لیے ہونا ہے کہ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم پہ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری سوچنے اور عمل کرنے کی ہے، اور وہ سوچنا اور عمل کرنا بھی اپنی ذات سے پرے، اپنی ذات سے ہٹ کے دوسرے لوگوں کو فائدہ دینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔